नैनीताल में क्या हुआ था आहुति के साथ। प्रियल सालों बाद अपनी दोस्त आहुति से नैनीताल में मिली थी, पर इस मिलन की जितनी खुशी के पल थे उतने ही दुख के ज्वार भाटा थे। क्या कुछ नहीं घटा था उसके साथ। अपनों के स्वार्थ ने उसे बुरी तरह छला था। बस बहुत हुआ प्रियल, अब वापस होटल चलो, नितिन ने कहा। बस ये आखिरी दुकान नितिन, फिर हम होटल चलते हैं, प्रियल ने कहा। तुम यहाँ हनीमून मनाने आई हो या शॉपिंग करने? नितिन ने थोड़ा मजाकिया लहजे में पूछा। देखो, हम शादी के बाद पहली बार घूमने आए हैं। अगर सबके लिए कुछ न कुछ नहीं लिया तो वो सबको बुरा लग सकता है। फिर क्या, 15 दिन की छुट्टियों में हम एक दिन भी घर वालों के नाम नहीं निकाल सकते? मैंने सामने एक हैंडमेड चीज़ों की दुकान में घुसते हुए कहा। जो हुजूर की मर्जी। सच, तुम सबके बारे में सोचती हो सिवा अपने पति के। शादी सिर्फ पति से नहीं बल्कि पूरे परिवार से की है। सबसे मेरा रिश्ता जुड़ा है और रिश्ते निभाने चाहिए, कहकर मैं मुस्कुरा पड़ी। दुकान काफ़ी बड़ी और अच्छी थी। मैं एक कोने से दूसरे कोने में उपहारों की तलाश में घूम रही थी कि तभी मेरी निगाह एक सांवली सी लंबी लड़की पर पड़ी। उसके केश उसके घुटनों तक लंबे और घने थे। चेहरे पर एक मंद मुस्कान। क्या हुआ, रुक क्यों गई? नितिन ने पूछा। वो मैं उस लड़की की तरफ इशारा करते हुए बोली। वो मैं कुछ कुछ जानी पहचानी से लग रही है। मैंने देखा है उसे कहीं। यह सुनकर नितिन हंस पड़े और बोले, हम 10 दिनों से नैनीताल में ही हैं, न जाने कितनी जगहें घूमे हैं। वहीं कहीं देखा होगा तुमने उसे। नहीं नितिन, ये कोई परिचित है। अब तब तक वह लड़की वहाँ से जाने लगी। देखो, वह जा रही है। तुम्हें ऐसे ही भ्रम हुआ होगा। मैं उसके पीछे पीछे आगे बढ़ी और एकाएक मेरे दिमाग में एक चेहरा कौंधा और मैं बोल पड़ी, आहुति। आवाज़ सुनकर लड़की रुकी और पीछे मुड़कर इधर उधर देखने लगी। मैं आगे बढ़कर उसके सामने गई और फिर मैंने हल्के स्वर में पूछा, आहुति बड़ालिया? वो मुझे देखने लगी। फिर 2 मिनट बाद ही मुस्कुराते हुए बोली, प्रियल तिवारी। प्रियल तिवारी पांडे। कहते हुए मैंने अपने गले में पड़े हुए मंगलसूत्र की ओर इशारा कर दिया। तेरी शादी हो गई? वह पूछ पड़ी। हाँ, अभी महीना भर ही नहीं हुआ है। मैं यहाँ अपने पति के साथ हनीमून पर आई हूँ। ये मेरे पति नितिन पांडे हैं। मैंने नितिन से परिचय देते हुए कहा। उसने नितिन को नमस्ते किया और झटपट मेरे गले से लिपट गई। पर तू यहाँ कैसे? मैंने पूछा। वह थोड़ा ठिठकी, फिर संभलते हुए बोली, यह मेरी दुकान है। मैं इतराते हुए नितिन की तरफ मुड़ी। देखा, कहा था ना कि ये मेरी कोई परिचित सी लग रही है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी हम अपनी अगली वीडियो में सुनेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ना भूलेगा। थैंक यू फॉर